डियर स्टूडेंट, MEVN की ऑनलाइन क्लास में आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे क्लास 5 हिंदी रीडर, जिसे आप अवन पुस्तिका के नाम से जानते हैं। उसके अंतर्गत निर्धारित आपका चैप्टर है अध्याय 7 गोपी की बुद्धिमानी। इस पाठ का आप अध्ययन करेंगे। पाठ के सारांश को मैं आपको व्यक्त करता चलूँगा। आपका चैप्टर आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई पड़ेगा और मैं उनका भावार्थ सहित आपको व्याख्या कराते हुए अध्ययन कराता रहूँगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अध्याय 7 गोपी की बुद्धिमानी। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया है कि हमें कभी भी मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए। गोपी एक हंसमुख व्यक्ति था। गरीबों का तो वह प्रिय मित्र था, इसलिए लोग उसे बहुत चाहते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसे चिढ़ाने और नीचा दिखाने के अवसर की ताक में रहते थे, पर गोपी अपनी सूझबूझ से उल्टा उन्हीं लोगों को मूर्ख बना दिया करता था। तो इस प्रकार से गोपी अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा हमेशा ही सफल रहता था। एक बार गोपी का मजाक उड़ाने के लिए एक आदमी ने उससे कहा, गोपी, रात को मैं सो रहा था तो मेरा मुंह खुला रह गया। उसी समय एक चूहा आया और मुंह में घुसकर मेरे पेट में चला गया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? गोपी ने तुरंत उत्तर दिया, मेरे दोस्त, बस एक ही इलाज है। अब तुम किसी जीवित बिल्ली को पकड़ लो और उसे निगल जाओ। एक बार गोपी किसी मित्र की बारात में गया। बारात को अच्छी दावत दी गई। गोपी ने भी खूब दावत उड़ाई। दावत में उसने देखा कि एक मेहमान मिठाइयाँ केवल खा ही नहीं रहा है, बल्कि जेब में भी भरता जा रहा है। गोपी भला ऐसे मौके को हाथ से कैसे जाने देता। वह अपनी जगह से उठा और चाय की केतली उठाकर उस मेहमान की जेब में चाय उड़ेलने लगा। जब गर्म गर्म चाय से मेहमान साहब का बदन जलने लगा, तब वे नाराज होकर बोले, यह क्या बदतमीजी है? चाय उड़ेलते उड़ेलते गोपी ने भोलेपन से उत्तर दिया, भाई, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं। आपकी जेब ने बहुत सारी मिठाई खाई है, इसलिए इसे प्यास भी जरूर लगी होगी। मैं इसे चाय पिला रहा हूं। इस प्रकार से गोपी ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। और एक बार गोपी के देश में 3 व्यापारी आए। राज दरबार में आकर उन्होंने प्रार्थना की कि उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं। कोई भी दरबारी व्यापारियों के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सका, यहाँ तक कि राजा भी उलझन में पड़ गया। तब किसी ने कहा कि गोपी को बुलाया जाए, वही इनके प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। राजा ने गोपी को बुलाने की आज्ञा दी। हाथ में लाठी लिए हुए वह अपने गधे पर सवार गोपी दरबार में पहुंचा। राजा ने गोपी से उन व्यापारियों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा। गोपी ने कहा, व्यापारी अपने अपने प्रश्न पूछे। पहले व्यापारी ने प्रश्न किया, बताओ पृथ्वी की धुरी कहाँ है? बिना किसी झिझक के गोपी ने लाठी से अपने गधे की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक वहाँ जहाँ मेरे गधे का अगला दायां पांव रखा हुआ है, वहीं पृथ्वी की धुरी है। गोपी का उत्तर सुनकर व्यापारी बहुत आश्चर्यचकित हुआ और बोला, आपको कैसे मालूम कि धुरी यहीं पर है और किसी स्थान पर नहीं? तब गोपी कहता है, यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो जाकर स्वयं नाप लें। यदि धुरी उस स्थान से एक बाल भी इधर या उधर निकली तो मैं मान लूँगा कि मेरा उत्तर गलत है। गोपी ने कहा। अब तो व्यापारी को आगे बोलने का साहस ही नहीं रहा। वह कहता तो क्या कहता। अब गोपी ने दूसरे व्यापारी से प्रश्न पूछने के लिए कहा। दूसरे व्यापारी ने पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि आकाश में कितने तारे हैं? गोपी ने तुरंत उत्तर दिया, मेरे गधे के शरीर में जितने बाल हैं, आकाश में ठीक उतने ही तारे हैं, न एक कम और न एक अधिक। व्यापारी ने पूछा, आप यह कैसे सिद्ध कर सकते हो? गोपी बोला, विश्वास न हो तो गिन कर देख लो, यदि कम या अधिक हो तब कहना। व्यापारी बोला, भला गधे के बाल कैसे गिने जा सकते हैं? तो तुम ही बताओ कि आकाश में तारे कैसे गिने जा सकते हैं? गोपी ने हंसते हुए उत्तर दिया। बेचारा व्यापारी कुछ भी उत्तर न दे सका और चुप हो गया। अब गोपी ने तीसरे व्यापारी से अपना प्रश्न पूछने के लिए कहा। व्यापारी अपनी दाढ़ी की ओर इशारा करते हुए बोला, मेरी इन मूँछों को देख रहे हो, जरा बताओ इनमें कितने बाल हैं? गोपी ने कहा, यह तुम बता दो कि मेरे गधे की पूँछ में कितने बाल हैं, तो मैं भी बता दूंगा कि तुम्हारी मूँछ में कितने बाल हैं। यह सुनकर व्यापारी बगले झाँकने लगा। देखिए, बगले झाँकने का आशय क्या होता है? बगले झाँकने का आशय होता है अगल बगल में देखना, ताक झाँक करना। सभी दरबारी
गोपी के उत्तरों को सुनकर आश्चर्यचकित थे। व्यापारी गोपी से हार मानकर चले गए। एक बार एक निर्धन मजदूर ने किसी सराय वाले से एक मुर्गी के कबाब खाए। उसके पैसे देने के लिए कुछ दिन बाद वह सराय वाले के पास गया। काफ़ी देर तक हिसाब लगाकर सराय वाले ने उससे 1000 रुपये देने को कहा। 1000 रुपये मजदूर का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। वह सराय वाले से बोला, एक मुर्गी के कबाब की कीमत 1000 रुपये, क्यों नहीं? सराय का मालिक कहता है, तुम स्वयं हिसाब लगा लो। यदि तुम मुर्गी नहीं खाते तो वह कितने अंडे देती, उन अंडों से फिर कितने बच्चे निकलते, वे बच्चे फिर और अंडे देते और उन अंडों से फिर बच्चे निकलते, और इस तरह जितने बच्चे होते उनकी कीमत इतनी ही तो होती। सराय के मालिक ने मजदूर से कहा। मजदूर ने कहा, मैं तो इतना पैसा नहीं दूंगा। इस पर दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया। अंत में वे न्यायालय में पहुंचे। न्यायाधीश ने उन्हें अगले दिन अपने अपने वकील के साथ आने को कहा। मजदूर ने गोपी के बारे में सुन रखा था। वह गोपी के पास गया और सारी बात बताई। गोपी ने मजदूर से कहा कि तुम ठीक समय पर न्यायालय में पहुंच जाना, मैं वहीं आ जाऊंगा। अगले दिन निश्चित समय पर सराय का मालिक और मजदूर न्यायालय में पहुंच गए। सराय मालिक के वकील ने वही पुरानी कहानी दोहरा दी। अब मजदूर को अपने पक्ष में कुछ कहना था, परंतु गोपी के न आने से वह बहुत परेशान था। तभी गोपी वहां आ गया। उसने देर से पहुंचने के लिए क्षमा मांगी और बोला, आज मुझे अपने खेत में गेहूं बोने थे, इसलिए मैं उन्हें भुनवाने चला गया था। इस बात पर सभी लोग हंस पड़े। न्यायाधीश ने गोपी से पूछा, क्या कहीं भुने हुए गेहूं बोने से पौधे उगते हैं? गोपी बोला, आप ठीक कहते हैं श्रीमान, भुने हुए गेहूं के बीजों से पौधे नहीं उग सकते, तो इसी तरह भुनी हुई मुर्गी भी अंडे नहीं दे सकती। न्यायाधीश को गोपी की बात बिल्कुल ठीक लगी, इसलिए उन्होंने निर्णय देते हुए कहा, सराय के मालिक को केवल एक मुर्गी के कबाब का मूल्य प्राप्त करने का अधिकार है। इस प्रकार से गोपी ने अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से उस मजदूर की सहायता की। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।